जॉन सीना का फेयरवेल टूर तो खत्म हो चुका है, लेकिन उससे जुड़ी हुई क्रेजी चीजें होना तो अब शुरू हुई हैं। पिछले कुछ वीडियोस में आपको बता रहा था ना कि कैसे जॉन सीना से रिलेटेड जो आइटम्स है उसको बेचा जा रहा है मार्केट प्लेस पे, बहुत वियर्ड हैं। अब देखो किसी ने क्या ये बॉडी पिलो बना दिया है जो कि एक ह्यूमन साइज का ही है, और इसमें जो प्रिंट मारा है वो जॉन सीना के फेस का है। वही फेस जब उन्होंने टैप आउट किया था गुंतर के सामने, और उस टाइम पर उन्होंने एक छोटी सी स्माइल करी थी। तो ये भी आप एक ऐसी चीज है जो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो कि ये रियल लाइफ साइज वाला जो कस्टम बॉडी पिलो है जॉन सीना की फोटो के साथ। और इसमें अगर आप ग्राफिक में भी देखोगे तो एक लड़की ने ऐसे पकड़ा भी हुआ है इसी वाले पिलो को, जॉन सीना को नहीं, इस पिलो को पकड़ा हुआ, लिखा भी है कि परफेक्ट एक हो सकता है फनी गिफ्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के लिए। मतलब पता नहीं, ये मुझे नहीं, मैं इस कल्चर से इतना शायद फेमिलियर नहीं हूँ, बट हाँ, अब किसी को ऐसा भी जॉन सीना वाला पिलो चाहिए जिसपे वो टैप आउट कर रहा है, उसे अपने सीने से लगा के रखना है, तो वो इसे मंगा सकता है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 806 में, और अगले साल का पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि ये नेटफ्लिक्स का एनिवर्सरी वाला एपिसोड होने वाला है, तो उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेशल थीम देने वाली है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स जो कि एक वेब सीरीज है जिसके बारे में मुझे जीरो आइडिया है, बट इतना पता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उनके कोलैबोरेशन के साथ ही मंडे नाइट रॉ का एपिसोड आएगा। मुझे क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये रॉ की पूरी थीम स्ट्रेंजर थिंग्स वाली करने वाले हैं, या फिर उनकी जो कास्ट होगी वो भी आएगी, या किसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे, या फिर सिर्फ यहाँ पे बैठे होंगे जैसे रिंग साइड पे लोग बैठे रहते हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं। लेकिन इस वाले शो को थोड़ा सा स्पेशल बना रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स करके। मुझे पता है जो लोग स्ट्रेंजर थिंग्स फॉलो करते हैं, जो देख रहे हैं, ऐसे कि जो भी इसको देखता है भाई वो उसको पसंद बहुत कर रहा है, तो आई थिंक उनके लिए फिर ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड क्यों स्पेशल होगा, उसके लिए एक और रीजन उन्हें मिल गया है। रेसलमेनिया के टिकट सेल्स की बात कर लेते हैं। आई थिंक मैं पहली बार ही बता रहा हूँ चैनल पे इसको। तो रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 पर अब तक कितनी टिकट्स बिक चुकी हैं उसका डेटा हमारे पास आया है। अभी रेसलमेनिया की नाइट 1 के लिए जो टोटल टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 36,000 से बस थोड़ी सी कम है, 35,900। और जो नाइट 2 है जिसकी सेल्स नाइट 1 के कंपैरिजन में हमेशा ही ज़्यादा होती है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि अब उतना ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट 2 को ही मेन करके ट्रीट करते हैं। क्योंकि इस साल वाले रेसलमेनिया हमने देखा था कि रोमन रेंस और वो जो ट्रिपल थ्रेट वाला जो मैच था वो नाइट 1 पे ही फीचर किया था, लेकिन रेसलमेनिया नाइट 2 की जो टिकट सेल्स है वो 36,045 है, और टोटल जो भी उन्होंने कैपेसिटी ओपन करी है वो 43,000 ही है, जिसको ये बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ये 43,000 एक ज़माने के 1 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई जो पैसे चार्ज करती है रेसलमेनिया अटेंड करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं, और इसको वैसे हम डिस्कस करते ही रहते हैं। तो अभी ये रेवेन्यू कितना गेट जनरेट हो तो रेसलमेनिया के बाद ही पता चलेगा, बट अभी से स्टिल अभी 4 महीने बाकी हैं। लेकिन सेल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के टिकट्स के लिए रेसलमेनिया के लिए वो देखो अच्छी खासी है। अब तो यार पूरी ऐसी वाइब आ रही है कि ऑस्टिन थ्योरी के साथ सही में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये वाला ट्वीट दिखाता हूँ जिसमें एक बंदा बोल रहा है कि हमेशा याद रखना कि कौन ऑस्टिन थ्योरी को लेके आया, और इसका क्रेडिट पॉल हेमन को दिया जा रहा है। इसी वाले ट्वीट को कोट करते हुए पॉल हेमन क्लैरिफिकेशन देते हैं कि मैं वो बंदा नहीं हूँ, बुक इट गेब वो हैं जो कि टैलेंट्स रिक्रूट करने में डब्ल्यूडब्ल्यूई की हेल्प करते हैं, तो इसका क्रेडिट वो उन्हें दे रहे हैं। यानी कि वो स्पेसिफिक मेंशन कर रहे हैं कि देखो कौन ऑस्टिन थ्योरी को लेके आया था। और उसके बाद फिर पॉल हेमन का एक ट्वीट आता है जहां पे वो कहते हैं वांट टू सी अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर, वेल आई हैव अ थ्योरी। और यहाँ पे वो जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं वो है ऑस्टिन थ्योरी, और सबको ही टैग कर दिया उन्होंने। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी किया, टीकेओ ग्रुप को भी किया है, ऑस्टिन थ्योरी को, नेटफ्लिक्स, यूएसए, पीकॉक, सबको ही उन्होंने टैग कर दिया। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पॉल हेमन के ऊपर अगर किसी का हाथ आ जाता है तो इतनी पावर है पॉल हेमन में कि उस बंदे को वो सड़क से उठा के सुपरस्टार बना सकते हैं, और वही काम पॉल हेमन ने पिछले कुछ सालों में किया भी है। जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे ही हाथ ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर आया, हमने कितना ज़्यादा चेंज देखा है उनकी बुकिंग में। सोचो ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन स्ट्रोमैन की फ्यूड थी और बढ़िया डिलीवर किया, ब्रॉन स्ट्रोमैन रिलीज ही हो गया, लेकिन ब्रॉन्सन रीड को अभी हम कहाँ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी कोई रिलीज करने की जरूरत थी। तो अब इनका फोकस ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर है, जो कि अब से काफी टाइम पहले ही हो जाना चाहिए था। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बोला कि ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर को हराया था, तो अब तक ड्रू मैकिंटायर को पता नहीं क्या बन जाना चाहिए था। वैसे ही ऑस्टिन थ्योरी ने भी जॉन सीना को हराया था रेसलमेनिया में, तो अब तक उनको भी क्या बन जाना चाहिए था। बट आई थिंक ऐसा लग रहा है देर आए दुरुस्त है, लेकिन अब काम अच्छे से होना चाहिए, अब कोई कमी पेशी नहीं चाहिए हमें। इंटरनेट पे ना रोमन रेंस की बहुत ही लिमिटेड फैमिली फोटोज है जहाँ पे अपनी वाइफ के साथ तो वो दिख जाते हैं, लेकिन जो उनकी डॉटर है उनके साथ कुछ पुरानी डब्ल्यूडब्ल्यूई की फोटोज डेफिनेटली आपने देखी होंगी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फोटो शूट्स कराए हुए थे। बट अभी क्रिसमस के टाइम पे जब अभी रोमन रेंस के बारे में कल भी बताया था कि कैसे वो अभी जो लोग हैं उनको खुश करने में लगे हुए हैं, जैसे पिज्जा उन्होंने डिलीवर कर दिया था, तो ये पिक्चर, और यहाँ पे आप पहली बार देखोगे रोमन रेंस की डॉटर, जिनको आपने डेफिनेटली किसी न किसी फोटो में देखा होगा, वो भी यहाँ पर हैं, और जिनके बारे में भी पता चला कि ये भी 18 साल की हो चुकी है। और
जब एकदम से मुझे ऐसे समझ में आया तो भाई ऐसा लगा कि रोमन रेंस की एक बेटी जो अब 18 साल की हो चुकी है, फिर जब मैंने कैलकुलेशन करी तो हाँ भाई, मतलब जब वो उतनी छोटी थी तो वो इतनी बड़ी होगी, तो लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि वैसे इतने ज़्यादा हम रोमन रेंस की फैमिली को देखते नहीं है, बट अभी उनकी डॉटर ये देखिए। फिर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई आपको पब्लिकली ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, डालना नहीं चाहिए, बट फिर मैंने इसका सोर्स जब देखा तो ये खुद से ही पोस्ट करी गई है, तो कंसर्ट के साथ ही होगी, इसलिए ये अब एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ये ऐसे फिर शेयर होती रहती है। तो ये यूनिक लगा कि मतलब रोमन रेंस को हम एक रेसलर सुपरस्टार की नज़रिए से देखते हैं, लेकिन एक बाप के नज़रिए से वो थोड़ा सा वियर्ड सा लगा। और क्रिसमस की बात चल रही है तो क्रिसमस पे मेरे पास भी है आपको कुछ देने के लिए। देखो, जब भी मैं नेचुरल टीन की बात करता हूँ, इस प्रोटीन की बात करता हूँ, तो देखो ये एक प्रीमियम चीज़ है और इसका जो आपको इसको अफोर्ड करना कई बार मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन अभी क्रिसमस पर सीधा आपको इसके ऊपर सेल मिलने वाली है आरपन मेरे ही डिस्काउंट कोड के साथ। तो अगर आप चाहते तो कि आप प्रोटीन कंज्यूम करो लेकिन पैसों का थोड़ी दिक्कत हो जाती है, भाई इस समय आपके पास बेस्ट मौका है क्रिसमस के ऊपर आरपंथ वाला। अगर आप कोड यूज करोगे तो सीधा आपको 20% ऑफ मिलने वाला है इस प्रोटीन के ऊपर, नहीं नेचुरल टीन के सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। और जैसे मैं आपको बोलते हुए तो भाई विंटर से बढ़िया टाइम और कोई हो नहीं सकता। इस प्रोटीन के साथ क्रिएटिन अपने सप्लीमेंट में आप ऐड कर लेना भाई, आपको जो रिजल्ट्स दिखेंगे फिर आप उसके लिए मुझे थैंक यू बोलने वाले हो मेरा ही कोड यूज करके। और मैं ये खुद इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद नेचुरल टीन के जो प्रोडक्ट्स है उसको कंज्यूम किया है और जो डिफरेंस है वो अपने अंदर देखा। शायद मुझे बताने की जरूरत इतनी ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए, आपने खुद ही वो नोटिस किया होगा। ये नहीं कि आपको मैं कोई आर्नोल्ड बनने के लिए कह रहा हूँ, बट एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप जीते हो तो आपकी लाइफ की क्वालिटी को ही वो वैसे इंप्रूव करता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा, आरपंथ कोड आप यूज कर सकते हो। रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हुआ था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और रॉयल रंबल जीतने के बाद भी सारे मोमेंटम के साथ भी कोडी रोड्स रोमन रेंस को हरा नहीं पाए थे। और उसको इस तरीके से देखा गया था कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना बड़ा ट्विस्ट वो कैसे लेके आ गए कि जब सब ऐसा लग रहा था कि ऑड सारे फेवर में है कोडी रोड्स के, तब भी वो कैसे हार गया। तो इसके पीछे की हमको थोड़ी सी डिटेल्स पता चली है, और डीडीटी में डीडीपी डायमंड डायलस पेज ने ये बताया कि एक्चुअल में जब इनिशियली ये चीज पिच करी थी ना कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच होगा, तो विनर कोडी रोड्स को ही बनना था, और बहुत टाइम तक इंटरनली यही बात थी कि कोडी रोड्स इस मैच को जीतने वाले हैं। लेकिन फिर इस डिसीजन को चेंज किया गया, और वो डिसीजन अगर चेंज ना होता तो रेसलमेनिया 39 में ही रोमन रेंस के पास से वो टाइटल चला जाता और कोडी रोड्स बन जाते अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस पॉइंट पे ये डिसीजन नहीं लिया। तो डायमंड डायलस पेज यही बता रहे होते हैं कि कैसे उस टाइम पर उन्होंने ये चीज़ें जाके डायरेक्ट कोडी रोड्स को बताई थी, और उनके लिए भी थोड़ा सा वो ऐसा बुरा फील करने वाली चीज़ थी क्योंकि इतने टाइम से उनको यही बताया था कि वो ये वाला मैच जीतने वाले हैं। तो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो डिसीजंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, और सोचो वो एक डिसीजन चेंज होना फिर क्या क्या बड़ी चीज़ों की तरफ लीड किया कि कोडी रोड्स ने पूरे साल और मोमेंटम बनाया, रोमन रेंस अपने वो ट्राइबल चीफ रेन को और बेटर कर पाए, उसके बाद फिर रॉक की इन्वॉल्वमेंट हुई, और फिर उसके बाद तो हमने वो जो पूरा ब्लड लाइन की कहानी देखी थी वो अच्छी थी। तो यानी कि उस टाइम पे कोडी रोड्स का ना जीतना कह सकते हो रेसलमेनिया 40 को देखते हुए कि एक सही डिसीजन ही रहा। फिर एजे स्टाइल्स को लेजेंड क्यों बोलते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग का, वो आपको ये वाले स्टैट के साथ पता चलेगा, जहां पे इस ट्वीट में आप देख सकते हो सारे उनके मैचेस फीचर किए गए हैं 1999 से, यानी कि मेरे पैदा होने के सिर्फ एक साल बाद से ये सारा स्टैट निकल के आया है, जहां पे 2 मैचेस उन्होंने अपने पहले रेसलिंग करियर में रेसल के, उसके बाद आप 12, 45 ऊपर सारे जो मैचेस है वो देख सकते हो। फिर इसमें उनके एनजीपीडब्ल्यू का भी टाइम है, टीएनए का भी टाइम है, और लेटेस्ट 2025 में 34 मैचेस रेसल करे हैं प्रोफेशनल रेसलिंग में एजे स्टाइल्स ने। और एजे स्टाइल्स ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया। मैं इसको डीकोड नहीं कर पा रहा कि इस रिएक्शन का मतलब क्या है, लेकिन आप ये ट्वीट में देखो जो कोड करके रिप्लाई किया एजे स्टाइल्स ने, सिर्फ ऐसे सिर पे हाथ मारने वाली इमोजी है। अब इसका क्या मतलब है? क्या एजे स्टाइल्स ये बता रहे हैं कि वो बूढ़े हो रहे हैं, या फिर वो अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई बुकिंग्स के साथ जो फ्रस्ट्रेशन है उसको थोड़ा इनडायरेक्ट वे में जाहिर करना चाह रहे हैं? ये मेरे को नहीं पता, बट ये रिएक्शन था एजे स्टाइल्स का। और देख ही लो भाई, लिस्ट ही इतनी लंबी है, लिटरली हम में से जितने लोगों की एज नहीं है उससे ज़्यादा टाइम एजे स्टाइल्स को प्रोफेशनल रेसलिंग के करियर में हो चुका है, और ऐसे ही उन्हें फिनोमिनल वन नहीं कहते थे। अब तो ऐसा लग रहा है यार देख के कि गुंथर के कैरेक्टर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बहुत अलग चीज ही करने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये टी शर्ट दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हो टैप लाइका, और इसमें आगे क्या चीज फिट हो रही है वो पता है, वो गुंथर अपने प्रोमोस में बहुत ज्यादा बोल चुके हैं। रिंग जनरल पीछे से ब्रांडिंग करी हुई है, लेकिन ये वो चीज नहीं है। चीज ये है कि आप इस ग्राफिक में देखो कैसे हमने 3 अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ गुंथर को कन्फ्रंट करते हुए देख लिया, जो कि एजे स्टाइल्स हैं, रे मिस्टीरियो हैं, सीएम पंक हैं।
तो एक गिमिक थोड़ा ऐसा है कि गुंथर का कि जैसे कि वो हंट पे निकले हैं सारे तुम्हारे फेवरेट सुपरस्टार्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे लेजेंड किलर वाला गिमिक मिला था ना एवोल्यूशन के टाइम के बाद रैंडी ऑर्टन को, कि कैसे सारे पुराने बड़े लोगों के पीछे पड़ने वाला है। कुछ ऐसी ही सिमिलर चीज गुंथर भी अब करने जा रहे हैं। और वैसे आप कह सकते हो गुंथर की एज तो देखो 40 टच होने वाली है, लेकिन स्टिल प्रोफेशनल रेसलिंग में आप करियर अपना उतना लंबा कर सकते हो जब तक आपको लगता है कि आप रेसलिंग रिंग में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और वैसे भी गुंथर का जो मेन है काम वो है एक अच्छे रेसलिंग मैचेस देना, और वही उनका गिमिक है, जो कि कितनी यूनिक चीज है कि भाई आप रेसलिंग अच्छी करते हो वो आपने गिमिक बना लिया और फैंस के बीच में वो ओवर भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बस आप रेसलिंग करके निकल लिए, उसने उस चीज को आपने कैरेक्टर बना दिया। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी गुंथर इसी वाले कैरेक्टर को आगे लेके जाने वाले। और वैसे भी अगर गुंथर ने टैप आउट करवाया है जॉन सीना को उनके लास्ट मैच में, तो डब्ल्यूडब्ल्यू अब ऑल आउट उनके ऊपर जाने वाली है। और इससे इंटरेस्टिंग बात ये भी होती है कि फिर मैच भी कौन सा होगा रेसलमेनिया में गुंथर का, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बड़े मैच की लिस्ट में ही है। अब गुंथर अपने आप को वो टॉप स्टार वाली कैटेगरी में स्टैब्लिश कर चुके हैं। अब यहां से जो मैं बातें बोलने वाला हूं ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ी ज्यादा ब्रेन सेल्स इसके ऊपर लगाने की जरूरत पड़ जाए। तो सीएसएस की तरफ से एक आर्टिकल पोस्ट होता है जो कि आप बोल सकते हो ये पूरे डर्ट शीट्स और ये जो इनसाइडर्स हैं इसमें सबसे ज्यादा जो ओल्डेस्ट लोग काम कर रहे हैं, जो ओल्डेस्ट आउटलेट्स हैं उनमें से एक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे कोडी रोड्स को रोमन रेंज की जरूरत है अपने टाइटल रेन को वैलिडेट करने के लिए। अब देखो पिछले कुछ टाइम से हम क्या स्टोरी देख रहे हैं कि रोमन रेंज किसी एक चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं, वो चीज क्लियर है। वो हमने वॉर गेम्स के एंडिंग में भी देख लिया था, जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो रोमन रेंज है वो ऐसा होगा कि भैया तुम दोनों में से किसी एक का टाइटल में लेने वाला। और उसके बाद जो उनका हिंट था वो ज्यादा कोडी रोड्स के ऊपर था। दूसरी चीज हम लोग ये सुन रहे हैं कि 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है रोमन रेंज को वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में डालने के लिए। तो इस वाली इक्वेशन से हम ये तो मान सकते हैं कि सीएम पंक बाहर हो चुके हैं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी उनकी बाहर हो चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वॉर गेम्स की एंडिंग में हम नहीं देखते कि रोमन रेंज कोडी रोड्स को कन्फ्रंट कर रहे हैं। और अब आगे सिनेरियो ये है कि रेसलमेनिया वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा चांस है कि रोमन रेंज एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में होंगे ही होंगे। तो वो जो तीसरे मैच की हमेशा से बात होती है कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज, वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए इस पूरे सिनेरियो के हिसाब से अगले साल की रेसलमेनिया में ही होने वाला है। और जो रूमर्स हम सुन रहे हैं कि शायद हो सकता है रोमन रेंज से काम रॉयल रंबल जीत के भी करें, तो वो वाला ट्राइबल चीफ अगेन आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा से देखने को मिलेगा जिसके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी। अब एक चीज इसमें यह भी है कि एक बहुत ही लॉजिकल आर्गुमेंट ये भी बनता है कि अगर रोमन रेंज कोडी रोड्स को हरा देगा तो भाई फिर इतने टाइम जो कोडी रोड्स इस बात में की छाती चौड़ी कर रहा था कि भाई मैंने रोमन रेंज को हराया है, तो फिर उस वाली स्टोरी का क्या। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि कोडी रोड्स अपने आप को अब इतने टाइम में स्टैब्लिश कर चुके हैं कि अगर रोमन रेंज के हाथों वो मैच हारते भी हैं तो वो वैसा नहीं होगा कि भाई अच्छा रोमन रेंज को हराया कोडी रोड्स ने लेकिन कोडी फिर भी हार गया, क्योंकि इस चीज में टाइम काफी अच्छा खासा हो चुका है। तो अब अगर रोमन रेंज ने कोडी रोड्स को हराया भी तो ऐसा नहीं होगा कि स्टेटस कोडी रोड्स का डाउन हो गया है, बस ये चीज होगी कि रोमन रेंज को उससे प्रॉफिट जरूर होगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज के पास ये टाइटल लेके आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने रिपोर्ट्स में ये भी सुना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, ये जो वर्ल्ड टाइटल है, इसकी जो वैल्यू है उसको और एलिवेट करना चाहती है। जो काम तब होता है जब किसी बड़े सुपरस्टार के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ वो टाइटल आता है। तो आप बोल सकते हो कि एक ड्रीम रन रोमन रेंज का 2026 में होगा। बस सिर्फ एक चीज, एक रोड ब्लॉक है बीच में। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड में कोई प्लान चेंज कर दिए तो भाई फिर चीजें पूरी ही पलट सकती है। तो आप बोलो कि स्मैकडाउन का वो जो 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाला मैचेस होने वाला, अगर उससे पार पा पाते हैं कोडी रोड्स, तो हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई का फॉर्मेट पता है कि वो रेसलमेनिया सीजन में इस तरीके से टाइटल चेंज नहीं करते। तो फिर रेसलमेनिया के लिए मैच लॉक होगा रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का, और एक बार फिर से वो ट्राइबल चीफ वापस आएगा जिसके कंधों पर हमने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप सजी हुई देखी है 1316 दिनों तक। तो ये सिनेरियो के हिसाब से तो भाई फिर आप बोल सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और स्पेशली रोमन रेंज की स्टोरी लाइन अगर अच्छी होगी तो फिर बात वो हो जाती है कि ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्ट को ही फायदा होता है। देखो यार, पता नहीं ऑस्टिन थ्योरी का किसी ने क्या ही एवोल्यूशन बना दिया। 2018 का ऑस्टिन थ्योरी, फिर 2023 का ऑस्टिन थ्योरी, फिर 2025 का ऑस्टिन थ्योरी, और आने वाले 10 साल बाद का जो ऑस्टिन थ्योरी है वो क्या होगा वो आप देख सकते हो ट्रिपल एच को। पता नहीं ट्रिपल एच का डिफॉल्ट फेस ही ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कितने सारे सुपरस्टार्स के साथ मिल जा रहा है, जैसे टोमासो ciampa के साथ, एक डीन एम्ब्रोस के साथ भी उनकी जो मैच मेकिंग है वो करा दी गई थी। बट यस, ये अपने आप में एक थोड़ा सा फनी सा मीम लगा तो शेयर कर दिया आपके साथ। बाकी नेचुरल टीन का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। इस सेल को बिल्कुल भी मिस मत करना। प्रोटीन लेने के ऊपर आप अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हो, आरपंत शॉर्ट में मेरा नाम लेके वेबसाइट के ऊपर, जो कि हमारा कोड है। इस वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।